अक्सर देखा गया है, माताएं अगर कुछ भी पूछती हैं बेचारी, अपने बारे में कुछ नहीं पूछती, अपने बारे में उनको कुछ नहीं चाहिए। लौकिक में थी तब भी सारा परिवार के लिए जिम्मेवारियों की बात उसमें उलझे रहते थे। अलौकिक बाप के बने तो भी मेरे पति को ज्ञान में ले आओ, कैसे लाऊं, उनकी बीमारी को कैसे ठीक करूं, बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही उसको कैसे करूं। मतलब बस इनमें उलझ के रह जाती है माताएं बेचारी। कब निकलेंगे इस दलदल से? बाबा ने हमारा ताला खोल दिया बुद्धि का, अब हमें औरों का खोलना है। सारे काम बाबा से थोड़ी लेंगे, फिर हम क्या पाएंगे पद अगर सारे काम बाबा करेगा तो। देखो, बाबा नहीं कहते कि आप गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो। बाबा ये कहते हैं कि अच्छी तरह निभाओ, इतना निश्चय बुद्धि होकर अगर घर चलाएं कि बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, मैं क्यों फिक्र करूं। तो परीक्षा आ सकती है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, हलचल आएगी, लेकिन जाएगी भी जरूर। और कुछ बिगाड़ कर नहीं जाएगी। बिगड़ता तब है जब जिम्मेवारी का बोझ अपने सिर पर रखते हैं। अगर बाबा को सौंप देते हैं, फिर ये नहीं लगता कि गृहस्थ तो बहुत बहुत भारी कार्य है, गृहस्थ को संभालना हल्का लगता है। बस बाबा को सौंप दो। सौंपने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बाबा पे ही करेगा, नहीं। जितना आप कर सकते हैं उतना करो, उसके बाद बाबा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, जो होना हो जाए, क्योंकि ड्रामा फिक्स है, होना तो है ही। डरना भी किस बात का। देखो, जिसने जितना सहा उसके लिए सहन किया, जितनी तपस्या की, चाहे भक्ति में चाहे यहां, उतना उसका नाम भी हुआ, उसका काम भी हुआ। जो सोचा भी नहीं वो भी काम हुए। और कहीं तो बेचारे भक्ति में मांगते रहते थे और यहां भी मांगते ही रहते हैं। पुरुषार्थ कर नहीं सकते, फिर मांगेंगे ही और क्या करेंगे। लौकिक में भी यही होता है ना, कि जो काम करना नहीं चाहते वो फिर भीख मांगते हैं। यहां भी कहीं ज्ञानी होते हुए भिखारी हैं। तो इतना महान ज्ञान बेच रहे हैं क्या हम? कहां बेच खाया? जैसे लौकिक में बच्चों के पास माता पिता बहुत कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे गलत संगत में, गलत व्यसनों के वश होकर सारा उड़ा देते हैं। प्रॉपर्टी, पैसा, सब, इज्जत भी सब खत्म। फिर वो क्या करेंगे? सड़क पर ही जाएंगे भीख मांगने। कुछ काम किया नहीं, उल्टे ही काम किए, जिनसे पैसे खर्च होते, नुकसान होता, कमाई तो की ही नहीं। ऐसे यहां भी मांगता वो है जो पुरुषार्थ नहीं करता। कोई अगर ये कहता कि नहीं हम पुरुषार्थ भी करते हैं फिर भी ये नुकसान होता है, तो आप या तो सही से पुरुषार्थ नहीं कर रहे, या आपकी डिमांड वो है जो यथार्थ नहीं है, या आपका पुरुषार्थ की विधि ठीक नहीं है। 3-4 बातें हैं जांच करने की। या तो पुरुषार्थ सही नहीं कर रहे, या आप झूठ बोल रहे हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, या आपकी जो डिमांड है वो ऐसी है श्रीमत के विरुद्ध। इसलिए बाबा का बने और संतुष्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जांच करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आपको अपने जीवन में लग रही है कि इतना किया और फिर भी कुछ मिला नहीं, बाबा का बनकर भी हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, कारण कुछ ना कुछ आप खुद ही हैं। गृहस्थ में जिनकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारियां पूरी हो रही हैं, बस बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा मत सोचना कभी भी एक बार ये या तो इधर आ जाए या शादी हो जाए फिर हम निश्चिंत होंगे। ऐसी निश्चिंतता कभी नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट समय है। जिम्मेवारी एक जाएगी दूसरी आएगी।
एक टेंशन जाएगी दूसरी आएगी। ये परीक्षाएं हैं, लास्ट तक पास करनी है, तो इनको बाबा की याद से, पुरुषार्थ से, सेवा से खुशी खुशी पास करते रहो। ये ना सोचो कि ये जिम्मेवारियां पूरी होंगी तो सेवा करेंगे तो अच्छे से योग लगेगा, नहीं, इनके रहते ही योग लगाना है, क्योंकि ये लौकिक जिम्मेवारियां हैं या शारीरिक बीमारियां हैं, जो भी हद की बातें हैं, ये लास्ट तक चलेंगी, इनसे कभी छूट नहीं सकते। तो संकल्प करना चाहिए कि कुछ भी हो ये तो चलता रहेगा, मुझे जो नियम मर्यादाएं धारणाएं मिली हैं हमें उन पर तो चलना ही है। सब कुछ हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई जन्मदिन मना रहे हैं, ये नहीं कि देर रात हो गई थी इसलिए लेट, नहीं नहीं नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली है, बहुत बड़े कार्य के लिए हमें चुना गया है। ये छोटे छोटे काम, इनमें उलझकर इतने बड़े कार्य से अपने को किनारा नहीं कर लेना चाहिए। किनारा करेंगे तो जो पद है उससे भी किनारा हो जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।